नमस्कार जोहार, मैं हूं पलटू महतो और आप देख रहे हैं झारखंड प्लस यूट्यूब पर पलटू ऑफिशियल पर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आज एक्चुअली मैं अभी कोल्हान में हूँ और कोल्हान पे आज नियोजन नीति को लेकर जो 60-40 न्याय चलतू का साथ देने के लिए, उसका विरोध प्रदर्शन के लिए यहाँ पे पदयात्रा के लिए एसडीओ ऑफिस आए हुए थे। इसी बीच ईचागढ़ के जे भाषा खतियन संघर्ष समिति के सदस्य लोग हैं और साथ ही में झारखंड की जो भी दुर्दशा है उस चीज़ को डेवलप करने के लिए अपना योगदान देते आए हैं। उन लोगों से कुछ जानकारी लेते हैं, बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं आखिर क्या योगदान रहा है। जोहार भैया। जोहार जोहार। झारखंड का दुर्दशा देखें तो कहीं ना कहीं एक दुखद भरी है। जिस तरह से नियोजन की बात करें, रोजगार की बात करें, तो किस एंगल से आप देख रहे हैं कि झारखंड की स्थिति अभी कैसा है? सबसे पहले पलटू भाई को जोहार, जो कि हम लोग का स्थिति के बारे में हम लोग के सबसे इंटरव्यू ले रहे हैं, जायज़ा ले रहे हैं। तो उसके लिए आज सुबह से लेकर हम लोग अभी तक आंदोलन में थे और अभी लास्ट में हम लोग थोड़ा सा अपना जानकारी से साझा कर रहे हैं। जी जी। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सबको हम लोग शहीद अजीत धनंजय की धरती से जुड़े हुए हैं। उनकी मातृभूमि रही और शहीद निर्मल महतो की कर्म भूमि, तो दोनों का हम लोग का मिलन है उसी मिट्टी से। इसीलिए हम लोग का थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिविटी है, हम लोग का ज़्यादा जोश खरोश के साथ हम लोग हर आंदोलन में जुड़ते आए हैं और आगे भी जुड़ते रहेंगे। तो सबसे पहला सवाल है कि मतलब जो भी निर्मल महतो का कुर्बानी, मतलब उसके बाद भी बहुत सारा कुर्बानी हुआ। तो निर्मल महतो ने अपने वाणी में पहले कहा था कि सवाल बनकर फिर उठूँगा, बन सके तो जवाब रखना, मेरा खून बेकार ना जाए, मेरे खून का हिसाब रखना। तो क्या हम लोग उनका खून का हिसाब रख पा रहे हैं? नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनके बाद भी बहुत सारे शहीद हुए। शहीद सुनील महतो, उसके बाद वो ना जाने कितने शहीद हुए। अभी भी मतलब जयराम दा के साथ जो दो सहयोगी रह चुके हैं, उनका भाई जैसे विकास और प्रकाश भाई, दोनों का। तो इस तरह से सिर्फ शहीद ही होते जाएंगे कि और भी कुछ काम होगा? अगर बोला जाए कि एक समुदाय हम लोग का जो कि सबसे ज़्यादा एक्टिव हर आंदोलन में, हर चीज़ में, और उनको वो हमेशा अपना सर का बलि देते जा रहा है, लेकिन उनको कुछ बदले में कुछ नसीब नहीं आ रहा। सब हम हर जगह भेदभाव का शिकार होना पड़ रहा है। यहाँ तक कि अपने इतिहास के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। आप जानते होंगे रघुनाथ महतो के नाम पे, तो रघुनाथ महतो का नाम पे मतलब उस इतिहास को भी मिटाने का साजिश चल रहा है। तो इसीलिए हमें ज़रूरत है, एक शिक्षित जागरूक नागरिक के तौर पर हमें ज़रूरत है कि इस आंदोलन में हर सभी का भागीदारी, अपने घर से लेके मतलब ऑफिस कार्यालय तक। ऐसा नहीं कि हम कोई नौकरी कर रहा है तो उसको नहीं जाना है, या मतलब शिक्षित है तो राजनीति की बात नहीं करना है, राजनीति गंदा चीज़ है, ये सब लोगों में परसेप्शन रहता है। लेकिन ऐसा बात नहीं है। हम कहते हैं कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए दरिया तो समुंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा की तलाश करो। तो ऐसा हम लोग शीशा मिल चुका है और वो शीशा हम लोग खुद बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग उस हद तक शायद जागरूक नहीं हो पाए, इसलिए हमें सभी नेता जितना भी मंत्री विधायक सभी को हम लोग को मूर्ख बनाते हैं और उसी मूर्खता के कारण बार बार हमें रोना पड़ता है। 5 साल तक हम लोग शिकार होते हैं। एक हमारे भाई ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया था कि जब भी कोई बकरी को हम लोग रखते हैं, मतलब शाम को जब बांधते हैं, तो उसको वो अगर मतलब बांधने नहीं देती है तो उसको कुछ भी पत्ता उत्ता दे के या कुछ किसी भी तरह से मतलब ये करके बांध ले, और एक रात के लिए हम लोग बांध देते हैं। उसके बाद फिर सुबह को छोड़ते हैं। तो रात के लिए बांधने के लिए हम लोग कुछ ना कुछ उसको प्रलोभन देते हैं। तो उसी तरह से 5 साल के लिए हम लोग को 500 रुपया में एक दारू या कुछ भी मतलब दारू हड़िया या 500 रुपया पैसा से आदमी बांध देता है और वो 5 साल के लिए बांधा हुआ रह जाता है। और फिर 5 साल के बाद फिर से दूसरा बार फिर से बांधने की कोशिश करता। तो इसी तरह से बनते जाएंगे या और भी कुछ विकास होगा। तो इसीलिए हम लोग को सबको एक शिक्षित युवा को ये मतलब शासन की बागडोर जैसे मिले, उसके लिए हम लोग का आंदोलन करना है, ना कि मतलब कि सिर्फ झंडा ढोते रहना है या किसी का चापलूसी करना है। इस तरह का राजनीति नहीं होना चाहिए और उसी राजनीति में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए क्रांतिकारियों को आने की ज़रूरत है। तो इसीलिए हम सभी क्रांतिकारी भाई JKBS के भी, ईचागढ़ के क्रांतिकारी भाई सभी को हर जगह हम लोग उपस्थित हो रहे हैं और इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। धन्यवाद। खतियानी जोहार। जी जोहार भैया। और भी लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जोहार भैया। जोहार जोहार। नियोजन के बारे में क्या लगता है कि 60-40 वापस हो जाएगा कि नहीं होगा?
देखिए अगर नहीं होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। अब सरकार को ये अगर हम लोग बोले तो करवा के रहेंगे। आज यहाँ जैसे कि 1 तारीख को हम लोग का मिलन चौक में था, फिर आज है 3 तारीख यहाँ सरेकला हुआ। इस तरह से हर एक क्षेत्र में हो रहा है और सरकार को ये वापस लेना होगा और उसको 90-10 का नीति लागू करना ही पड़ेगा। मतलब खतियान आधारित। खतियान आधारित है। जी जोहार भैया। और भी लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करें। जोहार भैया। सबसे पहले आपको भी जोहार और आपके जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनको भी जोहार, और आशा करते हैं कि आप ऐसे आगे बढ़ते रहें। जी, जिस तरह से अभी देवेंद्र ने कहा कि 8 अप्रैल को मुख्यमंत्री आवास घेराव का आह्वान रखा गया है, तो कहीं ना कहीं इसमें अभिभावक को, छात्र को किस तरह से सहयोग देना चाहिए, जिससे आपके साइड से लगता है कि कैसा क्या करना चाहिए? अभिभावक साथ में नहीं जाते हैं, उसको क्या लगता है? जी, सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हम लोग यहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत ख़राब है। रीज़न ये है कि यहाँ पे जो स्कूली शिक्षा वो अच्छा से पढ़ाई नहीं होता, आपका हाई स्कूल वाला जो शिक्षा वो भी अच्छा से पढ़ाई होता नहीं, उन्हें जानकारी नहीं होता। सबसे पहले आपको बता देना चाहेंगे कि बहुत को नियोजन नीति के बारे में पता नहीं है कि नियोजन नीति होता क्या है। विधायक अगर कुछ का काम कर दिया ना, कहीं से शिलान्यास कर देता, जानते हैं कि कहीं तक बोर्ड आ जाता, शिलान्यास कर दिया, फीता काट दिया था, बस काम हो गया, बस उसको देखता है। लेकिन वो क्या नियम बनाता है, आदमी को यही पता नहीं है कि विधायक का काम क्या, संसद का काम क्या। उन लोगों को हमको जागरूक करना होगा कि हम लोग जो पढ़े लिखे युवा लोग, हम लोग मैट्रिक लिखते हैं, इंटर लिखते हैं, उसके बाद हम लोग नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं। तो आप जानते होंगे, जितने भी सब्सक्राइब वो भी जानते होंगे कि नियोजन का मतलब होता है क्या। अगर मेरे यहाँ पे कोई वैकेंसी है, कोई नौकरी है, कोई उसमें काम करता है, काम करने के लिए नियम बनता है, तो ये नियम वही बने जो नीति। तो इसको हम लोग को बताना होगा गाँव के सभी अभिभावकों को और युवाओं को, और पढ़े लिखे युवाओं को खास करके, ताकि वो समझा पाए अपने आसपास के लोगों को। क्या है कि अगर एक पढ़ा लिखा युवा का समझा नहीं पाएगा तो मूर्ख समझा नहीं पाएगा ना। इसीलिए उनको हम जिस तरह से कुछ दिन पहले इस आंदोलन में लड़कियों की संख्या बहुत कम थी, आज कोल्हान की इस धरती पे मैंने देखा कि बहुत सारी लड़कियां योगदान देने के लिए आई हुई थी। क्या लगता है कि झारखंड वाकई में बदल रहा है? जी, बदल रहा है। इसका रीजन एजुकेशन है। टाइगर दा भी बोलते हैं कि रीजन एजुकेशन है, ना तो हम लोग पढ़ने में अच्छा, ना दिखने में अच्छा है, बस एजुकेशन है। जब बोलने सीख रहे हैं, आवाज़ उठाने सीख रहे हैं, विरोध करना सीख रहे हैं, बस यही है। यही कारण है कि आज लेडीज़ लोग भी आगे आ रही है। आज देखें हम लोग के आंदोलन में बहुत सारी लड़की थी, इससे पहले भी आंदोलन कम थी, लेकिन आज हम देखें कि बहुत सारी लड़कियाँ कोल्हान के साइड में खास आदात है, क्योंकि कोई अगर आगे लड़की बढ़ेगी तो पीछे पीछे बहुत कुछ सोचेगा हम भी कर सकते हैं। वही है। जी जी, जोहार भैया। और आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। लोगों से बात करके काफ़ी अच्छा लगा। हालांकि आगे फिर मिलेंगे आपसे। नमस्कार, जोहार।